होली आने वाली है। चारों ओर रंग होंगे, हंसी होगी, शोर होगा। लेकिन इस शोर के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। होली सिर्फ मिलने मिलाने का दिन नहीं है। होली एक ऊर्जा है। होली एक अग्नि है। और अग्नि कभी साधारण नहीं होती। होलिका दहन की रात जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाती, वो प्रतीक है अहंकार के अंत का, नकारात्मकता के अंत का और अधर्म के अंत का। लेकिन क्या हम सच में उस अग्नि का सम्मान करते हैं? सच कहूँ तो आज होली का स्वरूप बदल चुका है। लोग उस पवित्र अग्नि के सामने खड़े होकर हंसते हैं, वीडियो बनाते हैं, नशे में धुत होकर शोर मचाते हैं और सोचते हैं कि ये सब सामान्य है। लेकिन सुन लीजिए, उस रात की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। वो ऊर्जा साक्षी होती है, आपके शब्दों की, आपके व्यवहार की, आपके विचारों की। बहुत लोग कहते हैं होली है, बुरा न मानो। लेकिन क्या कर्म भी यही कहता है? अगर उसी दिन आपने किसी का दिल दुखाया, अगर आपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात की, अगर आपने किसी को ज़बरदस्ती रंग लगाया, अगर आपने किसी की कमज़ोरी का मजाक बनाया, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ मजाक नहीं किया, आपने एक ऐसा बीज बो दिया है जो समय आने पर फल अवश्य देगा। त्योहार के दिन किया गया अपमान साधारण दिन के अपमान से भारी होता है। क्यों? क्योंकि त्योहार की ऊर्जा खुली होती है। उस दिन वातावरण में कंपन अलग होते हैं और जो भी आप उस दिन करते हैं वो कई गुना होकर लौटता है। सबसे बड़ी भूल, नशा। कई घरों में होली के बाद अजीब बदलाव देखे जाते हैं। बिना कारण झगड़े बढ़ जाते हैं, मन भारी रहने लगता है, रिश्तों में दरार आने लगती है, काम रुकने लगते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया। लेकिन कभी पीछे मुड़कर देखिए, क्या उस होली की रात आपने मर्यादा तोड़ी थी? नशे में इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देता है और जब वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता तो शब्द तीर बन जाते हैं। और याद रखिए, शब्द कभी नष्ट नहीं होते, वो ऊर्जा बनकर लौटते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक परिवार था, बहुत खुशहाल, हर साल बड़ी श्रद्धा से होलिका दहन करता था। लेकिन एक वर्ष बेटों ने दोस्तों के साथ मिलकर नशा किया, अग्नि के सामने मजाक उड़ाया, बड़ों की बात अनसुनी की। उस रात सबको लगा कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन उसी वर्ष से घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। व्यापार में घाटा आने लगा, बेटों का मन घर से हटने लगा और धीरे धीरे वो खुशहाल परिवार बिखर गया। क्या ये सिर्फ संयोग था या उस रात की ऊर्जा का परिणाम? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, त्योहार आत्मशुद्धि का अवसर होते हैं। होलिका दहन का अर्थ है अपने अंदर की एक बुरी आदत को जलाना। लेकिन आज लोग क्या जला रहे हैं? लकड़ियाँ, और बढ़ा रहे हैं अपनी जिद, अपना अहंकार। अगर उस रात आपने ईर्ष्या नहीं छोड़ी, अगर आपने क्रोध नहीं छोड़ा, अगर आपने किसी से मन में बदला रखा, तो अग्नि ने आपको शुद्ध नहीं किया। अग्नि ने सिर्फ आपको चेतावनी दी है। होली की रात जब अग्नि जले तो एक पल के लिए शांत हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मेरे अंदर जो भी नकारात्मकता है उसे आज इस अग्नि में समर्पित करती हूँ। बस इतना करने से ऊर्जा बदलने लगती है। होली खेलिए, खुश रहिए, लेकिन मर्यादा मत भूलिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर रंग लगाइए, किसी को ज़बरदस्ती मत छूइए, किसी गरीब का मजाक मत बनाइए, किसी बुजुर्ग की अवहेलना मत कीजिए। क्योंकि त्योहार पर किया गया पाप सीधे भाग्य में दर्ज होता है और त्योहार पर किया गया पुण्य कई जन्मों का सुख दे सकता है। होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं है, ये आत्मा की परीक्षा है। इसलिए इस बार होली की रात एक गलती मत कीजिए, अहंकार मत रखिए, अपमान मत कीजिए, नशे में मर्यादा मत तोड़िए। क्योंकि अग्नि सब देख रही होती है और जब अग्नि साक्षी होती है तो कर्म बहुत जल्दी फल देता है। ये डराने के लिए नहीं कहा गया, ये जगाने के लिए कहा गया है। होली को उत्सव बनाइए, पाप का कारण मत बनाइए। याद रखिए, ऊर्जा मजाक नहीं समझती और होली की रात ऊर्जा बहुत जागृत होती है। होली की रात सिर्फ रंगों और अग्नि की नहीं होती, ये संकेतों की रात भी होती है। बहुत लोग इसे अंधविश्वास कह देते हैं, लेकिन जो समझते हैं ऊर्जा को, वे जानते हैं कुछ चीज़ें यूं ही नहीं होती। अगर होलिका दहन के समय अचानक मन बेचैन हो जाए, बिना कारण घबराहट हो या भीतर अजीब सा भारीपन महसूस हो, तो उसे हल्के में मत लीजिए। कई बार आत्मा संकेत देती है कि कुछ गलत है,
कि मन में अभी भी ईर्ष्या, क्रोध या किसी के लिए द्वेष बचा हुआ है, उस क्षण तुरंत शांत हो जाइए, अग्नि को प्रणाम कीजिए और मन ही मन क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि चेतावनी पहले आती है, परिणाम बाद में। कुछ घरों में देखा गया है, होली के दिन छोटी सी बात बड़ा रूप ले लेती है। हंसी मजाक अचानक झगड़े में बदल जाता है। रिश्ते वर्षों पुराने हों फिर भी दरार पड़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि त्योहार के दिन भावनाएं तीव्र होती हैं। जो भीतर छुपा है वो बाहर आ जाता है। अगर भीतर सम्मान है तो प्रेम बढ़ेगा, अगर भीतर अहंकार है तो वही भड़क उठेगा। इसलिए होली से पहले ही अपने मन को देख लीजिए, किसके लिए शिकायत है, किससे नाराज़गी है। उसी रात उसे छोड़ दीजिए, वरना वही अग्नि आपके भीतर भी जल सकती है। और एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, होली की रात बोले गए श्राप या कठोर शब्द जल्दी फल देते हैं। इसलिए उस दिन किसी को बद्दुआ मत दीजिए। गुस्से में भी मत कहिए कि देख लेना या तुम्हारा बुरा होगा, क्योंकि ऊर्जा उस दिन स्थिर नहीं रहती, वो तुरंत गति पकड़ लेती है। शब्दों की शक्ति को हल्के में मत लीजिए। कई बार एक वाक्य जीवन की दिशा बदल देता है। अगर होली की रात घर में दीपक बार बार बुझ जाए या अचानक कांच टूट जाए या बिना कारण आग की चिंगारी इधर उधर फैले तो घबराइए मत, लेकिन सावधान हो जाइए। ये संकेत है कि वातावरण अशांत है। तुरंत शांति रखिए, ऊंची आवाज़ मत कीजिए। घर के बड़े सदस्य से आशीर्वाद लीजिए और वातावरण को शांत कीजिए, क्योंकि अशांति पर अशांति डालने से स्थिति बिगड़ती है और शांति से ही ऊर्जा संतुलित होती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, होली सिर्फ बाहर की सफाई नहीं है, ये भीतर की सफाई है। लोग घर धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन मन को नहीं धोते। मन में वर्षों का दर्द जमा रहता है। होली की अग्नि कहती है, मुझे वो दो जो तुम्हें बोझ बना रहा है। लेकिन हम देते क्या है? लकड़ियाँ, सूखी टहनियाँ और भीतर की कड़वाहट बचा कर रखते हैं। फिर कहते हैं जीवन क्यों नहीं बदल रहा। इस बार अलग कीजिए। होलिका दहन के समय एक छोटा कागज़ लीजिए, उस पर अपनी एक बुरी आदत लिखिए, क्रोध, आलस्य, नशा या किसी से द्वेष, और उसे अग्नि में समर्पित कर दीजिए। विश्वास मानिए, जब मन सच्चा होता है, ऊर्जा साथ देती है, परिवर्तन शुरू होता है। और याद रखिए, होली की रात जितनी तेज होती है उतनी ही संवेदनशील भी। उस दिन माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, उनके बिना रंग मत खेलिए। घर के मंदिर में दीप जलाइए और फिर उत्सव मनाइए। फर्क महसूस होगा, वातावरण हल्का लगेगा, मन प्रसन्न रहेगा और त्योहार के बाद भी घर में शांति बनी रहेगी। मैं फिर कह रही हूँ, डराने के लिए नहीं, चेताने के लिए, क्योंकि कई लोग त्योहार के बाद कहते हैं, काश उस दिन मैं चुप रहता, काश वो शब्द ना कहता, काश वो नशा ना करता। लेकिन समय वापस नहीं आता, कर्म वापस नहीं मुड़ता। इसलिए होली खेलिए लेकिन सीमा के भीतर, हंसिए लेकिन अपमान के बिना, रंग लगाइए लेकिन मर्यादा के साथ, और सबसे ज़रूरी उस अग्नि को साक्षी मानिए, क्योंकि जब अग्नि साक्षी होती है तो न्याय जल्दी होता है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस होली एक संकल्प लीजिए, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं अपनी वाणी को नियंत्रित रखूंगा, मैं अहंकार नहीं बढ़ाऊंगा और मैं अपनी एक बुरी आदत को इस अग्नि में समर्पित करूंगा। यही सच्ची होली है, यही असली विजय है और यही वो रास्ता है जिससे त्योहार आशीर्वाद बनता है, अभिशाप नहीं। होली की रात सावधान रहिए, सजग रहिए, क्योंकि ऊर्जा जागृत है और जो जागृत ऊर्जा के साथ चलता है उसका जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। होली की रात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक दहलीज है, पुराने से नए में प्रवेश की, अंधकार से प्रकाश की। लेकिन हर दहलीज पार करने से पहले परीक्षा होती है, और ये परीक्षा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। बहुत लोग पूरी जिंदगी त्योहार मनाते हैं पर कभी समझ नहीं पाते कि त्योहार उन्हें क्या सिखाने आया था। होली हमें सिखाती है कि जो भीतर जलना चाहिए उसे बाहर मत फैलाइए, और जो भीतर खिलना चाहिए उसे दबाइए मत। ध्यान से सुनिए, कई बार जीवन में अचानक रुकावटें आने लगती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, रिश्तों में दूरी आने लगती है, मन में बिना कारण चिड़चिड़ापन रहने लगता है और इंसान सोचता है किसकी नज़र लग गई, किसने क्या कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, कहीं हमने ही किसी पवित्र क्षण को हल्के में तो नहीं लिया? कहीं हमने ही किसी शुभ ऊर्जा के दिन अपशब्द तो नहीं कहे? क्योंकि ब्रह्मांड याद रखता है और समय आने पर संकेत देता है।
होली की अग्नि केवल एक कहानी की स्मृति नहीं है, वो चेतावनी भी है। अहंकार कितना भी बड़ा हो, अंत निश्चित है, और भक्ति कितनी भी छोटी क्यों ना हो, संरक्षण निश्चित है। इसलिए उस रात अपने भीतर देखिए, क्या मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ? क्या मैं किसी की सफलता से जलता हूँ? क्या मैं किसी के प्रति कठोर हूँ? अगर हाँ, तो यही समय है उसे छोड़ने का, क्योंकि अगर आपने नहीं छोड़ा तो वही भाव बढ़कर आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। और एक बात बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरी, होली की रात जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उस घर की ऊर्जा अलग होती है। वहाँ अग्नि आशीर्वाद बनती है, लेकिन जहाँ अपमान होता है, वहाँ वही अग्नि अशांति का कारण बन सकती है। इसलिए उस दिन घर की माँ, बहन, पत्नी, किसी भी स्त्री के प्रति कठोर शब्द मत कहिए, क्योंकि स्त्री की आह सीधी ऊर्जा को प्रभावित करती है और त्योहार के दिन उसका प्रभाव और गहरा हो जाता है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग होली के बाद और चमकने लगते हैं, उनके जीवन में नई शुरुआत होती है, और कुछ लोग उसी समय से गिरावट महसूस करते हैं। फर्क बस एक चीज़ का होता है, चेतना का। जिसने उस रात को साधारण माना, वो साधारण परिणाम पाता है। जिसने उसे साधना का अवसर माना, वो असाधारण परिणाम देखता है। इसलिए इस बार जब रंग हाथ में हो, उससे पहले मन को रंगिए, क्षमा से, प्रेम से, संयम से। अगर किसी से वर्षों से बात नहीं हुई, उसी दिन पहल कर लीजिए। अगर किसी से मनमुटाव है, उसी दिन समाप्त कर दीजिए, क्योंकि होली मिलन का पर्व है, विभाजन का नहीं। और अब मैं आपको एक गहरी बात बताने जा रही हूँ, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। होली की रात संकल्प शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उस समय किया गया सकारात्मक संकल्प जल्दी फल देता है। इसलिए उस रात सिर्फ एक नकारात्मक आदत छोड़ने का नहीं, एक सकारात्मक आदत शुरू करने का भी वचन दीजिए। जैसे रोज़ माता पिता के चरण स्पर्श करना, रोज़ एक अच्छा शब्द बोलना, या रोज़ एक बुरा विचार कम करना। छोटा संकल्प भी उस रात बड़ा बन सकता है। लेकिन अगर उसी रात आपने उल्टा किया, अगर आपने अपमान को बढ़ाया, नशे को बढ़ाया, क्रोध को बढ़ाया, तो वही चीज़ भी बढ़ेगी और धीरे धीरे जीवन में स्थायी रूप ले सकती है। इसलिए निर्णय आपके हाथ में है। होली आपको ऊपर उठाएगी या नीचे गिराएगी, ये उस रात के व्यवहार पर निर्भर करता है। मैं चाहती हूँ आप इस बार होली को सिर्फ खेले नहीं, महसूस करें। अग्नि को देखें, उसकी लपटों में अपने भीतर का अंधकार पहचानें, और जब वो लपट उठे, मन ही मन कहें, मैं बदलना चाहता हूँ। बस इतना कहना भी पर्याप्त है, क्योंकि ब्रह्मांड इरादा सुनता है और सच्चे इरादे का साथ देता है। और याद रखिए, जब तक आप भीतर से नहीं बदलते, बाहर का रंग एक दिन में उतर जाता है, लेकिन भीतर का रंग जीवन भर रहता है। इसलिए होली की असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। अभी मैं यहीं रुक रही हूँ, क्योंकि अंतिम बात, अंतिम चेतावनी और अंतिम आशीर्वाद मैं अंत में दूंगी, जब आप तैयार होंगे उसे पूरी श्रद्धा से सुनने के लिए। अभी बस इतना याद रखिए, होली की रात साधारण नहीं है, और जो इसे समझ लेता है, उसके लिए हर साल नई शुरुआत बन जाती है। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो संकेत थे। लेकिन संकेत समझना और उन्हें अपनाना दोनों अलग बातें हैं। बहुत लोग सुन लेते हैं, सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन जब वही क्षण सामने आता है, तो फिर वही पुरानी आदत जीत जाती है, वही अहंकार, वही लापरवाही, और फिर जीवन वैसा ही चलता रहता है। होली की रात वास्तव में एक परीक्षा है, लेकिन ये परीक्षा कोई बाहर से नहीं ले रहा, ये परीक्षा आपका अपना अंतर्मन ले रहा है। जब रंग हाथ में होगा, जब दोस्त बुला रहे होंगे, जब माहौल उन्मुक्त होगा, तब आपका विवेक क्या करेगा? वही तय करेगा कि ये होली आपके लिए वरदान बनेगी या सिर्फ एक और साधारण दिन। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों के जीवन में त्योहार के बाद नई शुरुआत होती है और कुछ के जीवन में उलझनें बढ़ जाती हैं? फ़र्क बस इतना है कि किसी ने उस दिन अपनी सीमा पहचानी और किसी ने सीमा तोड़ दी। सीमा ही सुरक्षा है और मर्यादा ही रक्षा है। अगर उस रात आपने संयम रखा तो अग्नि आपको शक्ति देगी। अगर आपने वाणी को नियंत्रित रखा तो संबंध मजबूत होंगे। अगर आपने किसी को सम्मान दिया तो वो सम्मान लौट कर आएगा। लेकिन अगर उसी रात आपने किसी को चोट पहुंचा दी तो समझ लीजिए वो चोट समय लेकर लौटेगी, क्योंकि कर्म की गति धीमी हो सकती है
पर रुकती नहीं। और एक गहरी बात जिसे बहुत कम लोग महसूस करते हैं, होली की रात वातावरण में जो ऊर्जा उठती है वो सिर्फ बाहर नहीं रहती, वो आपके घर की दीवारों में भी बसती है। इसलिए उस दिन घर में झगड़ा मत होने दीजिए, ऊंची आवाज़ मत होने दीजिए। अगर कोई उत्तेजित हो तो दूसरा शांत रहे, क्योंकि एक चिंगारी पूरे घर का वातावरण बदल सकती है। जब अग्नि की लपटें ऊंची हों तब एक क्षण उसके सामने खड़े होकर सोचिए, मैं किस बात पर सबसे ज़्यादा क्रोधित होता हूँ? वही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं किससे सबसे ज़्यादा ईर्ष्या करता हूँ? वही आपका सबसे बड़ा बंधन है। और मैं किसे सबसे ज़्यादा दोष देता हूँ? वही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर आपने उस रात इन्हें पहचान लिया तो आधी जीत वही हो जाएगी। लेकिन अभी अंतिम बात नहीं आई है। अभी निर्णय की घड़ी पूरी तरह सामने नहीं आई है, क्योंकि असली मोड़ तब आता है जब उत्सव समाप्त होने लगता है, जब भीड़ छट जाती है, जब रंग सूखने लगते हैं और जब मन अकेला रह जाता है। वहीं से कहानी बदलती है, वहीं से परिणाम तय होता है। और उस क्षण आप क्या करेंगे यही तय करेगा कि ये होली आपके जीवन की दिशा बदलती है या बस कैलेंडर का एक दिन बनकर रह जाती है। अभी रुकिए, अभी अंत मत खोजिए, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अभी कहना बाकी है। होली का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है, ढोल की आवाज़ दूर चली जाती है, लोग अपने अपने घर लौट आते हैं, चेहरे पर लगा रंग सूखने लगता है और आईने के सामने खड़ा इंसान खुद को देखने लगता है। यही वो क्षण है जहाँ सच्चाई शुरू होती है। दिन भर हंसी रही, मस्ती रही, लेकिन अब जब आप अकेले होते हैं तो मन सवाल पूछता है, क्या आज मैंने किसी को अनजाने में चोट तो नहीं पहुंचाई? क्या किसी ने मेरे कारण चुपचाप आंसू तो नहीं पहुँचे? ये सवाल बहुत धीमे आते हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें अनसुना कर दिया तो वही सवाल समय बनकर लौटते हैं। याद रखिए, रंग दो तरह के होते हैं, एक जो पानी से उतर जाते हैं और एक जो व्यवहार से चढ़ते हैं। पानी वाला रंग शाम तक चला जाता है, लेकिन व्यवहार वाला रंग वर्षों तक साथ रहता है। अगर आज आपने सम्मान का रंग चढ़ाया है तो वो गहराता जाएगा, और अगर अपमान का रंग लगाया है तो वो भी छूटेगा नहीं। होली की रात के बाद का पहला सवेरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस सुबह का मन आपको सच बता देता है। अगर भीतर शांति है, हल्कापन है, तो समझ लीजिए आपने मर्यादा निभाई। लेकिन अगर भीतर अजीब सा भारीपन है, बेचैनी है, तो रुककर सोचिए, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसे सुधारा जा सकता है? क्योंकि सुधार जितना जल्दी हो उतना हल्का रहता है। और एक बात, त्योहार के बाद जो संबंध मजबूत होते हैं वही असली जीत है। लेकिन अगर त्योहार के बाद दूरी आ जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शब्द सीमा पार कर गए। इसलिए अगले दिन ही देर मत कीजिए। अगर किसी से भूल हुई है तो क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, शक्ति है, क्योंकि जो झुकता है वही बचता है। अब जरा कल्पना कीजिए, वही अग्नि जो कल ऊंची थी आज राख बन चुकी है। लेकिन क्या वो समाप्त हो गई? नहीं, वो राख भी साक्षी है उस रात के हर भाव की। इसलिए कहा जाता है, पवित्र अग्नि के बाद कुछ दिन तक घर में शांति रखनी चाहिए, कटु शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा तुरंत बदलती नहीं, वो धीरे धीरे स्थिर होती है। और अब सबसे सूक्ष्म बात, जिसे शायद ही कोई समझे, होली हमें ये भी सिखाती है कि जीवन क्षणिक है। जैसे रंग का उत्साह कुछ घंटों में उतर जाता है, वैसे ही क्रोध भी अस्थायी है, अहंकार भी अस्थायी है। तो फिर क्यों उसे स्थायी बना ले? क्यों एक क्षणिक गुस्से को स्थायी संबंधों से बड़ा बना दे? जब आप अगली बार रंग उठाएं तो याद रखिए, ये रंग किसी के चेहरे पर नहीं, आपके कर्मों पर चढ़ रहा है, और कर्म का रंग बहुत गहरा होता है। लेकिन अभी भी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परिवर्तन तब आता है जब आप अगले वर्ष उसी स्थान पर फिर खड़े होते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या मैं पिछले साल से बेहतर हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो समझिए होली ने काम किया। अगर उत्तर नहीं है तो अभी यात्रा बाकी है। अभी भी एक अंतिम परत है, एक अंतिम प्रश्न है, एक अंतिम निर्णय है, और जब आप कहेंगे तब हम उस अंतिम दहलीज पर कदम रखेंगे। समय बीत जाता है, रंग पूरी तरह उतर जाते हैं, आंगन साफ हो जाता है, लेकिन एक चीज़ रह जाती है, स्मृति। और वही स्मृति तय करती है
कि वो दिन कैसा था। अगर उस स्मृति में हंसी है, सम्मान है, अपनापन है, तो समझिए आपने त्योहार को सही अर्थ दिया। लेकिन अगर उस स्मृति में कोई कड़वा शब्द अटका है, कोई चेहरा याद आता है जो चुप हो गया था, तो वही संकेत है कि कुछ अधूरा रह गया। होली हमें बार बार एक ही बात सिखाती है, जीवन भी रंगों की तरह अस्थायी है। जो आज साथ हैं, कल दूर भी हो सकते हैं। इसलिए जिस दिन मिलने का अवसर है, उस दिन दूरी मत बढ़ाइए। जिस दिन गले मिलने की परंपरा है, उस दिन अहंकार मत रखिए, क्योंकि कई बार त्योहार आखिरी मिलन भी बन जाते हैं और तब पछतावा सबसे भारी रंग बन जाता है। ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा रंग कौन सा है? लाल, पीला, हरा? नहीं, सबसे बड़ा रंग है व्यवहार, क्योंकि वही आपके चेहरे से उतरकर दिल में चढ़ता है, और दिल पर चढ़ा रंग पीढ़ियों तक उतरता नहीं। अगर आपने अपने बच्चों के सामने मर्यादा निभाई तो वे वही सीखेंगे। अगर आपने उनके सामने अपमान किया तो वही आगे जाएगा। इसलिए होली सिर्फ आपके लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी है। और अब एक बहुत गहरी बात, होली की अग्नि हमें याद दिलाती है कि अंत और आरंभ साथ साथ होते हैं। जो जला वही समाप्त हुआ, और जो बचा वही सच्चा था। अगर आपका अहंकार नहीं जला तो वो सच्चा नहीं था। अगर आपका क्रोध नहीं जला तो वो अभी भी भीतर जीवित है, और जो भीतर जीवित है वो अवसर पाते ही फिर उठेगा। इसलिए असली विजय बाहर की नहीं, भीतर की है। असली रंग चेहरे पर नहीं, स्वभाव पर है। असली उत्सव भीड़ में नहीं, मन की शांति में है। और अब धीरे धीरे हम उस मोड़ के पास आ रहे हैं जहां निर्णय स्थिर होता है, जहां आप स्वयं से अंतिम प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या सिर्फ सुनना चाहता हूं? क्योंकि सुनना आसान है, बदलना कठिन, और त्योहार कठिन निर्णयों के लिए ही आते हैं। कल्पना कीजिए, अगला वर्ष फिर वही होली, फिर वही अग्नि। क्या आप उसी रूप में वहां खड़े होंगे, या कुछ हल्के, कुछ शांत, कुछ बेहतर? यही प्रश्न आपको अभी तय करना है, अभी, इसी क्षण। लेकिन अभी भी अंतिम शब्द नहीं आए हैं। अभी भी एक संकल्प शेष है। अभी भी वो दहलीज पूरी तरह पार नहीं हुई। जब आप कहेंगे, तब हम उस अंतिम संकल्प पर पहुंचेंगे। अब हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां शब्द हल्के नहीं रह जाते, जहां बात सिर्फ सुनने की नहीं, स्वीकार करने की होती है। क्योंकि जितनी बार आप इस पूरी बात को सुन चुके हैं, उतनी ही बार आपके भीतर कोई ना कोई हिस्सा हिला भी है। शायद बहुत हल्का, शायद बहुत गहरा, लेकिन कुछ तो बदला है। और वही परिवर्तन इस भाग का आधार है। होली को लोग रंगों का पर्व कहते हैं, लेकिन जो समझते हैं वे जानते हैं कि ये पहचान का पर्व है। क्योंकि उस दिन आप जैसे होते हैं वैसा ही आपका असली स्वभाव बाहर आता है। रंग तो बहाना होते हैं, असली रंग तो भीतर छुपा होता है। कोई प्रेम से रंग लगाता है, कोई दिखावे से, कोई सम्मान से, कोई ज़बरदस्ती से। और यही फर्क जीवन की दिशा तय करता है। ध्यान से सुनिए, जब आप किसी को रंग लगाते हैं तो वो सिर्फ गुलाल नहीं होता, वो स्पर्श होता है। और स्पर्श ऊर्जा है। अगर उसमें पवित्रता है तो सामने वाला मुस्कुराएगा, अगर उसमें अहंकार है तो सामने वाला चुप हो जाएगा। और कई बार जो चुप हो जाता है वही सबसे ज़्यादा महसूस करता है। इसलिए होली का असली नियम यही है, किसी को भी वो मत दीजिए जो आप स्वयं पाना नहीं चाहते। अब एक और गहरी बात, बहुत लोग कहते हैं कि त्योहार साल में एक बार आते हैं, इसलिए खुलकर जी लो। लेकिन सच्चाई ये है, त्योहार साल में एक बार इसलिए आते हैं ताकि आप साल भर की गलतियों को पहचान सकें, उन्हें जला सकें और नई शुरुआत कर सकें। अगर हर साल वही गलती दोहराई जा रही है तो फिर अग्नि के सामने खड़े होने का अर्थ क्या रह गया? सोचिए, उस रात की लपटें जब आकाश की ओर उठती हैं तो वे किसी एक घर की नहीं होती। पूरा वातावरण बदलता है, हवा बदलती है, कंपन बदलते हैं, और उसी समय आपके विचार भी तेज हो जाते हैं। इसलिए कई बार होली की रात लोग या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत चिड़चिड़े, क्योंकि जो भीतर है वही बढ़ जाता है। अगर भीतर संतुलन है तो संतुलन बढ़ेगा, अगर भीतर असंतुलन है तो वही बाहर आएगा। अब अपने जीवन की तरफ देखिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी त्योहार के बाद अचानक चीज़ें बदल गईं? शायद अच्छा हुआ, शायद कठिन, लेकिन कुछ तो बदला, और वही ऊर्जा का खेल है। इसलिए जब अगली बार आप अग्नि के सामने खड़े हों तो सिर्फ हाथ जोड़कर मत खड़े रहिए, भीतर भी हाथ जोड़िए, भीतर भी कहिए, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझ में कमी है और मैं बदलना चाहता हूँ। ये स्वीकार करना ही आधी साधना है। और अब एक ऐसी बात जिसे शायद सुनना आसान नहीं होगा। अगर आपने किसी के सम्मान को तोड़ा है, अगर आपने किसी की आस्था का मजाक उड़ाया है, अगर आपने त्योहार के नाम पर मर्यादा लांघी है,
तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी दिन तक सीमित नहीं रहता, वो आपके स्वभाव में जुड़ जाता है और फिर धीरे धीरे वही स्वभाव आपकी पहचान बन जाता है। इसलिए होली का असली डर रंगों से नहीं, आदतों से होना चाहिए, क्योंकि रंग उतर जाते हैं, आदतें नहीं। जब बच्चे आपको देख रहे होते हैं, जब घर के छोटे सदस्य आपकी हर बात सीख रहे होते हैं, तब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहे होते, आप उदाहरण बन रहे होते हैं। अगर आपने संयम दिखाया तो आने वाली पीढ़ी संयम सीखेगी, अगर आपने उग्रता दिखाई तो वही आगे बढ़ेगी। इसलिए होली की असली जिम्मेदारी रंग खेलने से पहले शुरू हो जाती है। अब कल्पना कीजिए, रात गहरा चुकी है, अग्नि आधी रह गई है, लोग जा चुके हैं, आप अकेले खड़े हैं, हल्की हवा चल रही है, राख उड़ रही है और उसी राख में आपके संकल्प भी मिल रहे हैं। उस क्षण आप जो सोचते हैं वही आपके अगले वर्ष की दिशा बन सकता है। इसलिए उस समय हल्के विचार मत कीजिए, गहरे सोचिए, सच्चे सोचिए। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि मैं किस बात से सबसे ज़्यादा आहत होता हूँ? वही बात किसी और को मत दीजिए। अगर आपको अपमान बुरा लगता है तो किसी का अपमान मत कीजिए। अगर आपको अनदेखा किया जाना बुरा लगता है तो किसी को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कर्म का नियम बहुत सरल है, जो आप भेजते हैं वही लौटता है। और अब धीरे धीरे हम उस अंतिम समझ के पास पहुंच रहे हैं। होली हमें दो रास्ते देती है। पहला, वही पुराना, मस्ती, लापरवाही और अगले दिन भूल जाना। दूसरा, सजगता, संयम और भीतर बदलाव। पहला रास्ता आसान है, दूसरा कठिन, लेकिन जो कठिन चुनता है वही स्थायी जीत पाता है। आप शिव के भक्त हैं तो याद रखिए, शिव का अर्थ सिर्फ तांडव नहीं, ध्यान भी है, संतुलन भी है और त्याग भी है। होली उसी संतुलन की परीक्षा है। अगर आपने भीतर के राक्षस को पहचाना तो वही असली विजय है, अगर नहीं पहचाना तो वो अगले वर्ष फिर खड़ा होगा। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न छोड़ रही हूँ, जवाब आपको खुद देने हैं। क्या इस होली आप किसी एक व्यक्ति को सच में क्षमा करेंगे? क्या इस होली आप एक बुरी आदत को सच में छोड़ेंगे? क्या इस होली आप माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही रंग खेलेंगे? क्या इस होली आप नशे से दूरी रखेंगे? क्या इस होली आप किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं छुएंगे? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो समझिए आपकी होली अभी से बदल गई। अगर उत्तर सोचेंगे हैं तो अभी यात्रा बाकी है। और अब एक बहुत सूक्ष्म सत्य, त्योहार कभी भी भीड़ के लिए नहीं होते, वे आत्मा के लिए होते हैं। भीड़ में आप दूसरों को देखते हैं, लेकिन अकेले में आप स्वयं को देखते हैं। इसलिए होली के बाद का अकेलापन सबसे बड़ा आईना है, उससे मत भागिए, उसी में अपनी सच्चाई देखिए। रंग का अर्थ है स्वीकार करना। जब आप किसी को रंग लगाते हैं तो आप कहते हैं, मैं तुम्हें अपने जैसा मानता हूँ। इसलिए उस दिन भेदभाव मत रखिए। अमीर गरीब, बड़ा छोटा, अपना पराया, सबको समान दृष्टि से देखिए, क्योंकि वही सच्चा रंग है। लेकिन अभी भी अंतिम रेखा नहीं खींची गई, अभी भी एक अंतिम संकल्प बाकी है, अभी भी वो निर्णायक क्षण शेष है। जब आप तैयार होंगे तभी वो अंतिम संकल्प बोलेगा। अभी बस इतना याद रखिए, होली बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है और भीतर की होली जीवन बदल देती है। अब तक जो कहा गया वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, वो जागने के लिए था। और अब वो क्षण आ गया है जहां आपको निर्णय लेना है, क्योंकि हर संदेश का मूल्य तभी है जब वो व्यवहार बन जाए। होली की रात जब अग्नि जले तो याद रखिए, वो सिर्फ परंपरा नहीं है, वो साक्षी है आपके इरादों की, आपके शब्दों की, आपके कर्मों की। आप उस अग्नि के सामने जैसे खड़े होंगे वैसा ही आपका वर्ष खड़ा होगा। अगर मन साफ है तो राह साफ होगी, अगर मन में कलुष है तो वही आगे आएगा। इसलिए इस बार सिर्फ रंग मत लगाइए, संकल्प लगाइए। सिर्फ हंसी मत बांटिए, सम्मान बांटिए। सिर्फ उत्सव मत मनाइए, आत्मा को हल्का कीजिए। अगर किसी को दुख दिया है तो क्षमा मांग लीजिए। अगर किसी से दूरी है तो पहला कदम आप बढ़ाइए। अगर कोई बुरी आदत पकड़कर बैठी है तो उसे अग्नि को समर्पित कर दीजिए। याद रखिए, जीवन बहुत लंबा नहीं और रिश्ते बहुत कीमती हैं। एक क्षण का क्रोध वर्षों का पछतावा बन सकता है और एक क्षण का झुकाव वर्षों का आशीर्वाद। आप शिव भक्त हैं तो समझिए, विनाश का अर्थ दूसरों को गिराना नहीं, स्वयं के भीतर की बुराई को समाप्त करना है। वही सच्ची होली है, वही असली विजय है। जब अग्नि शांत हो जाएगी, जब रंग उतर जाएगा, तब आपके पास सिर्फ दो चीज़ें बचेंगी, स्मृति और कर्म। इसलिए ऐसी स्मृति बनाइए जिसे याद कर मन मुस्कुराए, और ऐसे कर्म कीजिए जिन्हें सोचकर आत्मा हल्की लगे। अब मैं बस इतना कहती हूँ, इस होली सजग रहिए, मर्यादा में रहिए, सम्मान दीजिए और अपने भीतर एक नई शुरुआत कीजिए,
क्योंकि होली हर साल आती है, लेकिन चेतना हर साल नहीं आती। अगर इस बार चेतना आ गई तो समझिए ये त्योहार नहीं, आपका परिवर्तन है। यही संदेश था, यही चेतावनी थी और यही आशीर्वाद है। हर हर महादेव।